और जैसे जैसे अब इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो दिन में 2 मरतबा कहा जाएगा कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सुनो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं आज इसके ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ, ये मुल्क मेरा था, मेरा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक मेरा रहेगा। कि जुल्म के सारे हुनर अब हम पर ही आजमाए जाते हैं, जुल्म भी हम ही सहते हैं और जालिम भी हम ही कहलाए जाते हैं। मैं आपको ये कहूँगा, 1 साल बचा हुआ है, 2024 के अंदर अगर दोबारा मित्रों अगर विराजमान हो गए तो समझ लेना कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ये शब्द इतिहास का एक हिस्सा हो जाएंगे, इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? हर रोज ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर 75 सालों के अंदर इस मुल्क ने तरक्की की है, अगर हम भाईचारगी की तरह रहे हैं, आपकी जात अलग, आपका धर्म अलग, आपका मजहब अलग, लेकिन हम सब एक भारतीय बनकर रहे हैं, तो सिर्फ वो संविधान की वजह से रहे। लेकिन आज लड़ाओ क्रिश्चियंस को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को बुद्धिस्ट से, मराठाओं को इनसे उनसे, यही काम, यही एजेंडा चल रहा है। लोग खुशियां जब मना रहे थे कि कर्नाटक हार गए, ये शुरुआत हुई, मुझे चिंता सताने लगी। और यकीन मानिए इसके ऊपर आपको भी गौर करना, जब दिखाने के लिए कुछ रहता नहीं है कि हम ये अच्छा काम किए हैं, तो सबसे आसान हथियार होता है दंगे करवाना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, यही एजेंडा का हिस्सा बन जाता है। और मुझे ये डर, ये खौफ सताता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 की लालच के अंदर न जाने कितने और बेकसूरों की लाशों को गिराया जाए, कितने शहरों के अंदर दंगे भड़काए जाए। राहुल डंबाले साहब ने मेरे बारे में कहा, रामनवमी की 1 रात पहले मेरे शहर में एक इलाके में दंगा हुआ जहां रामनवमी के मौके पे राम मंदिर के ऊपर हमला किया गया। रात के 1:30 बजे जब मुझे ये खबर मिली, मैं खुद उतरा वहां पर। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से उसको कंट्रोल करूं, लेकिन जब मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं उस मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और मैंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए, कितने मरते हैं, कितने जीते हैं, लेकिन मंदिर को हाथ नहीं लगाने दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि एक मंदिर पे ये निशाना होता, दूसरे दिन कितने मस्जिदों को निशाना बनाया जाता। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको पत्र लिखकर ये कहता है कि इसकी इंक्वायरी कराइए। एक हाईकोर्ट के जज से, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से आप इंक्वायरी कराइए, कोई जवाब नहीं आता है। मजबूरन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने वजीर आजम, अपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, अपने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखता है, अमित शाह साहब को, कि आप इसकी इंक्वायरी कराइए। मोदी जी का एक जवाब आता है मुझे, 1 लाइन का, आपका पत्र मिला मुझे, आपका पत्र मिला मुझे, ये जवाब मिलता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपकी खैर खैरियत तो पूछा नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा प्रचार चल रहा है, आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। मैंने आपसे एक
दंगे की जांच की मांग की जिसमें 2 लोगों की जान गई, और जब सरकार खामोश बैठती है तो क्यों मैं ये नहीं कहूं कि ये दंगा कराने के अंदर तुम्हारा ही हाथ था? वरना कराओ, अगर है हिम्मत तो कराओ। मैं बताऊंगा कि कैसा पुलिस की गाड़ियों को रोका गया था वहां पे पहुंचने से, कैसा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोका गया था वहां पहुंचने के। सब एविडेंस है, जानते हैं कि इसके चक्कर में पड़ो मत। 24 साल पत्रकार था, पुराना हिसाब किताब निकाल देगा तो अपनी वाट लग जाएगी, इसलिए खामोशी बैठ जाओ। हालात तो ये हो गए हैं दयाल साहब कि जुल्म के सारे हुनर अब हम पर ही आजमाए जाते हैं। जुल्म भी हम ही सहते हैं और जालिम भी हम ही कहलाए जाते हैं। ये आज ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस एक शुरुआत है हम लोगों को इकट्ठा होने की, और साथ में मिलके, कहते हैं ना एक अकेला थक जाएगा, हम सबको ये बोझ उठाना है, लड़ना है, और हाथ से हाथ मिलाकर अगर हम लोग एक ताकत बनकर एक जंजीर की तरह खड़े रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छी अच्छी ताकतें झुक जाती हैं। और मैं समझता हूँ ये झुकाने का मौका है, ये लड़ने का वक्त आया है। हम सबको लड़ना है, हम सबको मिलजुल कर इसका रास्ता कैसे निकाला जाए इसके ऊपर विचार करना है। आप कितना भी जुल्म कर ले, आप कितना भी ये सोच ले कि हम इन पर जुल्म करेंगे, हर ख़ास तौर से हमें हर दूसरे दिन ये कहा जाता है, हर दूसरे दिन कहा जाता है। और जैसे जैसे अब इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो दिन में 2 मरतबा कहा जाएगा कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सुनो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं आज इसके ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक मेरा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।